आगरा की धरती से चंद्रशेखर का गूंजा इंकलाब का स्वर। जहां गिरे बाबा साहब के आंसू, वहीं जली अधिकार की चिंगारी। समान शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान की कसम बहुजन बेटा लेकर उठा। न अन्याय सहेंगे, न चुप रहेंगे, अब संविधान से जवाब लेंगे। दरअसल बड़ी खबर आगरा से है। आगरा में भीम आर्मी के संस्थापक नगीना के सांसद चंद्रशेखर रावण ने प्रबुद्ध सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने अपने समाज के युवा और पार्टी के तमाम सारे कार्यकर्ताओं को आगरा के सूर्य सदन में संबोधित किया। सबसे पहले उन्होंने संविधान शिल्पी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मंच से अभिवादन करते हुए कहा कि उन्होंने संविधान की रचना करते वक्त हम लोगों को अपना हक दिलाया है और आज हम उनका धन्यवाद करते हैं। इस दौरान उन्होंने मंच से कहा कि साथियों, आगरा से मेरा बहुत गहरा लगाव और प्यार भी है, क्योंकि ये वो धरती है जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आंसू गिरे और इस धरती पर कर्ज है और हम इनकी असली औलाद हैं। हम सर झुकाना जानते हैं। मैं आगरा के सभी साथियों का धन्यवाद कहूंगा। उन्होंने समय समय पर इतिहास लिखा है और शक्ति को बताने का काम किया है। जहां बाबा साहब अंबेडकर के आंसू गिरे हैं, इस धरती पर कर्ज है और हम उनकी असली औलादे हैं। हम कर्ज उतारना जानते हैं। मैं आगरा के साथियों का, जिन्होंने समय समय पे इतिहास लिख के आगरा की शक्ति को बताने का काम किया है, उन तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जितने संगठन के लोग आज यहाँ अपना प्यार आशीर्वाद, एक जाति को प्रबुद्ध बता के प्रबुद्ध सम्मेलन करने का काम करती है और बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में जो समता समानता की बात की गई है, उस समता समानता को नीचा दिखाने का काम करती है। ये बताने का काम करती है कि देश में एक ही जाति, एक ही धर्म प्रबुद्ध है और बाकी लोग प्रबुद्ध नहीं है। मैं आज ऐलान के साथ कहना चाहता हूं कि हमें अवसर मिला, इस 75 साल में हमने भारत की कोई पोस्ट नहीं छोड़ी जिस तक हमने पहुंचने का काम ना किया हो। और ये हम सिर्फ आरक्षण के दम पे नहीं पहुंचे, अपनी मेहनत के दम पे भी पहुंचे हैं। ये भी किससे छिपा। मन से सांसद चंद्रशेखर ने कहा कि आज इस धरती से एक बेटा खड़ा हुआ है, वो है चंद्रशेखर आजाद, जो न झुकेगा न रुकेगा, जो संविधान की शपथ लेकर अत्याचार के खिलाफ लड़ेगा। हाथ उठाकर भीड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि सुन लो सत्ता के घमंड में चूर अफसरों, हम झुकने वालों में से नहीं है। अगर हमारे कार्यकर्ताओं को लात मारी गई तो संविधान की ताकत से तुम्हें घमंड से नीचे लाने का हक भी हमारा है। हासिल करते हैं तो ये एहसास होता है कि अगर वो महापुरुष ना होते तो शायद आज भी हम जानवरों से पूरी जिंदगी देश में जी रहे होते। इसलिए उन सब महापुरुषों को, जिनकी वजह से हमें जानवरों से के जीवन से निकलकर आत्मसम्मान, स्वाभिमान का जीवन दिलवाने का जो प्रयास संविधान के सफर तक हुआ है, मैं उन तमाम महापुरुषों को आगरा की इस क्रांति धरा से अपने श्रद्धा के, मैं अपनी पार्टी के जो सम्मानित राष्ट्रीय कोर कमेटी के नेतागण भाई अमित कसाना जी, भाई सतपाल चौधरी जी, जो मेरे साथ चल के आए, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं हमारी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और प्रदेश कमेटी के तमाम नेताओं का भी धन्यवाद करता हूं और मैं अपने भीम आर्मी के बहादुर भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अब उनको, अगर वो मेरी बात पे मजबूती से पहरा दे दें तो मैं उनको ये भी बता देना चाहता हूं कि फिर उनके खिलाफ कोई अन्याय या गरीबों के खिलाफ कोई अन्याय यहां नहीं हो पाएगा। सम्मानित साथियों, मैं चाहता था कि इस बात को मैं सबसे बाद में रखूं, लेकिन 2 दिन पहले जिस तरह का सलूक यहां की पुलिस ने हमारे कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ किया है, मैं डंके की चोट पे ये कहना चाहता हूं कि हम स्वाभिमानी लोग हैं, ना हम किसी पे अन्याय करते हैं और ना कभी हम अन्याय सहते हैं। समय आने दीजिए, अन्याय करने वालों से सूद समेत
इंतजाम किया जाएगा। मेरी बात को अभियान, अगर किसी ने कोई अपराध किया है उसकी सजा उसको कोर्ट देगा। आप अपराधी को गिरफ्तार करें, जांच करें, कोर्ट में रिपोर्ट पेश करें। हम संवैधानिक लोग हैं, लेकिन जिस तरह से एक अधिकारी ने अपने जातीय अहंकार को दिखाने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं को लातों से पिटवाने का काम किया, मैं उस सम्मानित अधिकारी को भी कहना चाहता हूं, जिस सत्ता के घमंड में या जिस जातीय घमंड में ये किया गया है, सत्ता बदलेगी, आप भी यही रहोगे, हम भी यही रहेंगे। याद रखना, हम भी यही रहेंगे इस उत्तर प्रदेश में। हम उत्तर प्रदेश छोड़ के जाने वाले नहीं हैं और सम्मानित अधिकारी महोदय आपको भी नहीं जाने देंगे। मेरी बात को याद रखना, अगर आपके चहितों ने डेपुटेशन पे कहीं भेज दिया तो वहीं से खींच के यहां आगरा लेके आएंगे। मेरी बात को याद रखना। सांसद चंद्रशेखर ने आगरा पुलिस से ललकारते हुए कहा कि अगर किसी ने कोई अपराध किया है तो उसकी सजा कोर्ट देगा। आप अपराधी को गिरफ्तार करें, जांच करें, कोर्ट में रिपोर्ट पेश करें। हम संवैधानिक लोग हैं, लेकिन जिस तरह से एक अधिकारी अपनी जाति और अहंकार को दिखाने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं को लातों से पिटवाने का काम किया है, मैं उस सम्मानित अधिकारी से कहना चाहता हूं, ये सत्ता के घमंड में, जिस जाति घमंड में से जो किया गया है, सत्ता बदलेगी, आप भी यहीं रहोगे और हम भी यहीं रहेंगे। याद रखना, हम उत्तर प्रदेश छोड़कर जाने वाले नहीं हैं और सम्मानित अधिकारी महोदय आपको भी नहीं जाने देंगे। अगर चले भी गए तो आपको वहीं से या आगरा की धरती पर खींच कर लाएंगे। और ये मेरी बात याद रखना। आगरा, और जब मैंने कहा कि आगरा से मेरा प्यार है तो उसका कारण भी बहुत बड़ा है। आगरा में बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बुद्ध विहार जो चक्की पाट में बना था, वो अपने हाथ से जो है उसका उद्घाटन करने का काम किया था। वो हमारी धरोहर भी यही है और यही बाबा साहब की अस्थियां भी रखी गई है। ये आगरा ऐसे क्रांतिधरा नहीं बना, कई बार खूनी संघर्ष में भी आगरा ने अपनी शक्ति का एहसास कराने का काम किया है। ये आगरा, इसको देश जानता है। जब सांसद चंद्रशेखर मंच पर थे तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि अब सब आपको बूथों पर संगठन बनाना है, सेक्टर पर संगठन बनाना है, घर घर जाकर व्यवहार पैदा कर भाईचारा कमेटी बनानी है, बहनों को जागरूक करके बहनों के सम्मान की रक्षा करते हुए उनके आने वाले कल की बात कर आपको उनका भविष्य तैयार करना है। पढ़ने वाले बच्चों को स्कूल की तरफ ले जाना है, संघर्ष करने वाले बच्चों को रोजगार की तरफ ले जाना है और जो राजनीति में है वो ढंग से काम करने की जरूरत है। तो सर माथे रखेंगे, आपका सम्मान करेंगे और अगर आप अन्याय करोगे तो अन्याय करने वाले अपराधी के साथ जिस तरह का सलूक होता है उसी तरह का सलूक आपके साथ होगा। इस बात को आप याद रखना। सम्मानित साथी, प्यारे भाइयों, ये प्रबुद्ध सम्मेलन है जहां दूसरी पार्टियां एक जाति को प्रबुद्ध बता के प्रबुद्ध सम्मेलन करने का काम करती है और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में जो समता समानता की बात की गई है, उस समता समानता को नीचा दिखाने का काम करती है। ये बताने का काम करती है कि देश में एक ही जाति, एक ही धर्म प्रबुद्ध है और बाकी लोग प्रबुद्ध नहीं। उन्होंने मंच से 3 बातों पर प्रमुखता से प्रकाश डाला। उन्होंने पहले कहा कि समान शिक्षा पॉलिसी लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि जैसे ही सत्ता में हम आए तो हम समान शिक्षा पॉलिसी लागू करेंगे, जिसमें राष्ट्रपति हो या फिर हो मजदूर किसान, सबको शिक्षा एक समान का नारा आगरा की धरती से चंद्रशेखर ने दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि क्लास होगी, टीचर भी वही होगा, बच्चे भी किसान के होंगे, बच्चे अधिकारी के भी होंगे, नेता के भी होंगे, लेकिन सब एक जगह पर होंगे। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने का काम हम करेंगे। मैं आज ऐलान के साथ कहना चाहता हूं कि हमें अवसर मिला, इस 75 साल में हमने भारत की कोई पोस्ट नहीं छोड़ी जिस तक हमने पहुंचने का काम ना किया हो। और ये हम सिर्फ आरक्षण के दम पे नहीं पहुंचे, अपनी मेहनत के दम पे भी पहुंचे हैं। ये भी किससे छिपा हुआ नहीं है। हाँ, एक बात तो जरूर है, एक पोस्ट बाकी है जो बाबा साहब अम्बेडकर का भी सपना था, जो मान्यवर रहबरे मान्यवर काशीराम साहब का भी सपना था
कि इस देश में भी कमजोर वर्गों का प्राइम मिनिस्टर नहीं बना। मैं आपको बहुत विश्वास से कहता हूं, आगरा का कर्ज लेके कहता हूं, आगरा के भाइयों से वचन दे के कहता हूं कि वो दिन भी आएगा कि जब बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों का व्यक्ति प्रधानमंत्री भी बनेगा और देश की कुर्सी में भी बैठेगा। और ये होगा कैसे? ये होगा ऐसे कि देश में लोकशाही है। लोकशाही लोकतंत्र का मतलब होता है जिनका वोट होगा उनका राज होगा, जिनका वोट होगा उनका राज होगा। यही लोकशाही का पैमाना है। और वो नारा ये है कि जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। वहीं दूसरा उन्होंने कहा कि समान हेल्थ पॉलिसी लागू करेंगे। इस दौरान मंच से चंद्रशेखर ने कहा कि मैंने इलाज की कमी के कारण अपने पिता को खो दिया है। उस दिन मैंने संकल्प लिया था कि किसी के पिता को बचाने के लिए जो भी करना पड़े वो मैं करूंगा। वो जान लगाने के काम भी मैं करूंगा। सड़कों पर संघर्ष भी कर रहा हूं। जब हमारी सत्ता में सरकार आएगी तो हम लागू करेंगे। सांसद चंद्रशेखर ने युवाओं और कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा, मांगने से भीख नहीं मिलती, अधिकार नहीं मिलते, अधिकार छीनने पड़ते हैं। और चाहते हो सम्मान मिले तो पार्टी को बढ़ाने के लिए 1 से 2 घंटे काम करो। हम 85% लोग हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आज हर जगह पीछे हैं। होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, तेजी से आजाद समाज पार्टी का संगठन उत्तर प्रदेश में विधानसभाओं तक, ब्लॉक तक, गांव तक, बूथ तक लगातार हमारी पार्टी और हमारे पार्टी के जो सहयोगी संगठन हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं। लगभग सभी विधानसभाओं में 70, 80% हमारा संगठन बन चुका है। अब उस संगठन को, क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आ रहे हैं, उसको और सक्रिय करके भाईचारा कमेटियां बना के पदभूत सम्मेलन के जरिए सत्ता की भूख, क्योंकि जिन पे पावर होती है उन्हीं का आत्मसम्मान भी सुरक्षित रहता है, उन्हीं को अवसर भी मिलते हैं। ये भूख जो है, जो पिछले 15 साल में हमारे लोगों में ठंडी हो गई थी, उसी भूख को दोबारा जगाने के लिए कि वो लोग राजकाज को समझे। जब राजकाज होगा तभी तरक्की होगी, तभी अन्याय रुकेगा, तभी शिक्षा मिलेगी, तभी अच्छा इलाज मिलेगा, तभी रोजगार मिलेगा, तभी ज़मीनें मिलेगी, तभी इंडस्ट्रियल एरिया लगेंगे। ये बात समझाने के लिए हम लोग हर मंडल समीक्षा कर रहे हैं। आज आगरा में ये समीक्षा हुई है। शाम के समय फिर एक बार पार्टी के वरिष्ठ नेता और क्षेत्र के बुद्धिजीवी लोगों के साथ, व्यापारियों के साथ एक चर्चा होगी। फिर कल अलीगढ़ हम लोग जाएंगे। इसी तरह से ये संघर्ष का कार्यक्रम चलता रहेगा। अगले शुक्रवार को हम लोग दूसरे मंडल की तरफ प्रस्थान करेंगे। सेना की जयकारे लगा के भारतीय जनता पार्टी लगातार, और जो प्रधानमंत्री है वो कह रहे हैं कि मेरी लहू में सिंदूर बह रहा है। क्या कहना चाहिए? नहीं, ये पूर्ण रूप से पॉलिटिकल बयान है। सबसे बड़ा दल बन के सामने आएगा, इस बात को मेरी याद रखना। क्योंकि बीमार में आजाद समाज पार्टी के साथियों ने, ये तो लोग चुनाव में निकलते हैं, 24 घंटे 7 दिन वो समाज की सेवा के लिए, बहन बेटियों के सम्मान के लिए, नौजवानों किसानों के रोजगार और उनके समस्याओं के हल के लिए सड़कों पर रहते हैं। इसलिए जनता का विश्वास आजाद समाज पार्टी के साथ बढ़ रहा है। बाकी दलों को उन्होंने आजमा के देख लिया है। और अगर वो दल अच्छे होते तो उनकी सरकारें क्यों बदलती? आप सोचो, जिनकी सरकारें बदली हैं तो जनता ने तो बदला, इसलिए तो बदला कि उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, तो उनको काहे को मौका देना? तो अब वो आजाद समाज पार्टी को मौका देंगे और धीरे धीरे जनाधार बहुत तेजी से बढ़ रहा है।